Hello, learners. Hello, everyone. My name is Yash, and welcome back to SSCT Point. In our last session, we had completed some essential noun numbers, which are important for your exam outlook. In today's session, we have to start a new topic in nouns, and that is compound nouns. So let us start, everyone. So, compound noun बताने के लिए, first of all, let me remind you, we have what we have completed till now. We have completed two types of nouns as we have abstract nouns and concrete nouns. And the types of concrete nouns we have completed proper noun, common noun, material noun, in which we have covered metallic and non-metallic ones, and singular, plural, countable, and uncountable nouns we have completed. Now, in today's session, what we are going to do? We are going to complete compound noun. We are going to understand compound nouns. Okay, so let us start. यहाँ पे समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल पहले ही लिख लिया है कंपाउंड नाउन का. First of all, let me erase this, then I will let you know again. So compound noun basically होता क्या है? Let me tell you in a simpler way. Compound noun क्या होता है? Suppose there are two nouns. जब दो nouns आपस में मिलके एक नया noun बनाते हैं, that is called a compound noun. Let me give you an example. जैसे मैंने एक example लिखा था, वही ले लेता हूँ. Boy. Boy एक noun है, right? Right? And friend. Friend भी एक तरह का noun हो जाता है. Boy एक noun है and friend एक noun है. Okay, they are different from each other. एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. लेकिन when I combine them, अगर मैं इनको combine कर देता हूँ, तो क्या बन जाता है? It becomes boyfriend, and that is very very different from these two nouns. So this is a compound noun. When one noun, which is actually, or you can say totally opposite to other noun, and when they combine, they become a compound noun, and which is totally opposite to other two nouns. In meaning, I'm telling you, इसका मतलब अलग है, इसका अलग है. When they combine, when I combine them, so it becomes a different noun. So ये compound noun है. Basically होता क्या है? दो noun आपस में मिल जाते हैं तो एक compound noun बना देते हैं, but हमेशा ऐसा नहीं होता है. Sometimes you will be able to find adjective with noun, preposition with noun to be in the compound noun. Let me tell you once again. देखो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है उसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं. कंपाउंड नाउन इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन प्लस नाउन. बेसिकली नाउन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन कंपाउंड नाउन होता है, बट एक्चुअली में हमेशा ऐसा नहीं होता है. यू कैन फाइंड एडजेक्टिव विद अदर नाउन. ओके, एंड अदर्स का मतलब क्या हो गया? प्रपोजिशन भी कभी कभार देखी जाती है. एंड समटाइम्स वी आल्सो फाइंड वर्ब्स विद अ पर्टिकुलर नाउन टू बी अ कंपाउंड नाउन. आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर. ओके, आगे बढ़ लेते हैं. सो बेसिकली थ्री फॉर्म्स ऑफ नाउन को मैंने कैटेगराइज किया है इन माय स्लाइड्स सो दैट यू विल बी एबल टू गेट ईच कंपाउंड नाउन एंड टू अंडरस्टैंड बेटर. ओके, जैसे सबसे पहले तीन कंपाउंड नाउन्स मैंने तीन तरह के कंपाउंड नाउन्स का मैंने एग्जांपल लिया है. पहला एग्जांपल हो गया ओपन और स्पेस्ड. ओपन और स्पेस्ड का मतलब क्या हो गया? व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन टू नाउन्स. दो नाउन है, आपस में कंबाइन होने हैं टू बी अ कंपाउंड नाउन, बट दोनों के बीच में अगर गैप है तो उसे ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन बोला जाता है. जैसे कि एग्जांपल सिंगुलर प्लूरल मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे बिकॉज कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है टू मेक अ सिंगुलर कंपाउंड नाउन इनटू प्लूरल वन. कभी कभार कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि दो नाउन है, दोनों में से कौन से नाउन को प्लूरलाइज करना है, दोनों में से कौन से नाउन में लेटर एस का यूज करना है इन द एंड. ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे के माइंड में. लेट मी टेल यू वन थिंग. दो नाउन में से वही नाउन प्लूरल होगा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन दीज टू नाउन्स. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कि देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, राइट? अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्राइम का मतलब आपको पता है, मिनिस्टर का मतलब आपको पता है. दोनों ही नाउन है, प्राइम भी एक नाउन है और मिनिस्टर भी एक नाउन है. ओके, इट बिकेम प्लूरल. ये प्लूरल हो जाता है तो हमें कौन से नाउन को प्लूरल करना है? हमें प्राइम को प्लूरल करना है, मिनिस्टर को प्लूरल करना है. इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है? प्राइम तो प्राइम रहेगा ना. प्राइम तो प्राइम है, प्राइम मतलब जो सबसे यूनिक है. ओके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिस्टर्स. बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर्स में से एक प्राइम है. सो दैट इज वाई अगर एक प्राइम मिनिस्टर हो सकता है तो एक से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, ना कि प्राइम्स होंगे. आई मीन आप प्राइम को प्लूरल नहीं करोगे, आप मिनिस्टर को प्लूरल करोगे. व्हाई? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर्स एक्चुअली. ओके, सो इट विल बिकम व्हाट? प्राइम मिनिस्टर. सो इस वाले नाउन को आपको मॉडिफाई किया और ये बन गया मिनिस्टर्स. मॉडिफाई आई मीन प्लूरल किया. ओके,
सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, द सेम चीफ मिनिस्टर। चीफ भी एक तरह का नाउन है, मिनिस्टर भी एक तरह का नाउन है। आप चीफ को प्लूरल नहीं करोगे, आपको मिनिस्टर को प्लूरल करना है, बिकॉज चीफ प्लूरल हो ही नहीं सकता है। मिनिस्टर्स हमें ज्यादा चाहिए नंबर्स में, दैट इज व्हाई यू आर मेकिंग दिस नाउन प्लूरल, चीफ मिनिस्टर्स। ओके, देन लेडी डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, तो ये भी लेडी भी नाउन है, डॉक्टर भी नाउन है, सो इट बिकेम व्हाट, लेडी डॉक्टर्स। लेडी को प्लूरल नहीं करना है, बहुत सारी लेडी की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारे डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं हु आर लेडीज। ओके, आई होप यू गॉट इट दिस टाइम। सो लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स, ना कि लेडीज डॉक्टर। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड, मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट नाउन आपको ध्यान रखना है कि किसको आपको प्लूरलाइज करना है। बॉयफ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, बॉयफ्रेंड्स। ओके, मेजर जनरल, अब इस केस में मेजर जनरल्स होगा, बिकॉज मेजर एक ही रहता है, जनरल्स कैन बी मोर देन वन, सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग अ जनरल नाउन प्लूरल। ओके, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स। ब्लू मून, ब्लू को तो मैं, अच्छा यहाँ पे अब देखने वाली बात है, यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है और ब्लू नाउन नहीं होता, ब्लू क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसा मैं कि मैंने आपको इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि कंपाउंड नाउन में हमेशा नाउन ही नहीं होते, एडजेक्टिव भी आ जाता है, प्रपोजिशन भी आ जाती है, वर्ब भी आ जाती है, लाइक दिस, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, सो ये मिथ मत पालना कि इफ वी आर लर्निंग कंपाउंड नाउन तो उसमें केवल नाउन की ही बात होगी, नहीं, कंपाउंड नाउन में एडजेक्टिव भी आ जाता है और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं। ओके, ब्लू मून, तो ब्लू को आप प्लूरल नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज ब्लू इज एन एडजेक्टिव एंड यू कैन नॉट मेक एन एडजेक्टिव प्लूरल, लाइक पुअर का पुअर्स नहीं हो सकता। ओके, इफ यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर एडजेक्टिव प्लूरल, सो यू हैव टू यूज आर्टिकल द पुअर, नाउ इट हैज बिकम प्लूरल। सो इसी केस में, इसी तरीके से हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते हैं, हम नाउन को प्लूरल करते हैं, ब्लू मून, ब्लू मून्स। हमें कलर को प्लूरल थोड़ी ना करना है, हमें तो मून्स को प्लूरल करना है, हम वी हैव टू इंक्रीज द नंबर of a noun like in moon. Okay, we are increasing the number of moons. ऐसे ही रेड बॉल, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन का ही एग्जांपल है, रेड बॉल्स। वॉशिंग मशीन्स, अच्छा अब देखो यहाँ पे आ गया वर्ब का केस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब भी आ सकती है कंपाउंड नाउन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे वॉशिंग क्या है, वॉशिंग एक तरह का फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स है, वॉशिंग मशीन्स है, तो वॉशिंग वर्ब हो गया, मशीन क्या हो गया, नाउन हो गया, बट यू कैन नॉट प्लूरलाइज अ वर्ब, यू हैव टू प्लूरलाइज व्हाट, अ नाउन। सो दैट इज व्हाई मैंने मशीन को प्लूरलाइज करके वॉशिंग मशीन्स लिख दिया है। स्विमिंग पूल, आपको स्विमिंग को प्लूरलाइज नहीं करना है, आपको पूल को, पूल की संख्या बढ़ानी है, दैट इज व्हाई यू आर मेकिंग दिस वन प्लूरल, स्विमिंग पूल्स। ये वर्ब प्लस नाउन का एग्जांपल है। सार्जेंट मेजर, अब इस केस में सार्जेंट्स मेजर होगा, व्हाई, बिकॉज सार्जेंट्स आर मोर देन वन, मेजर एक ही होता है, इसलिए मैं मेजर को प्लूरल नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मेजर इज ओनली वन, सार्जेंट्स कैन बी मोर देन वन। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैन और वुमेन का लिख रखा है और यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिख रखी है। क्या एक्सेप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कंपाउंड नाउन में दो नाउन होते हैं, आपको दोनों में से किसी एक को प्लूरल करना होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है मैन और वुमेन के केस में। अगर कोई कंपाउंड नाउन है, उसके बिगिनिंग में मैन आता है या वुमेन वुमेन आता है, लाइक दिस, मैन वुमेन, तो दोनों ही नाउन जो मैन और वुमेन के साथ लगे हुए दोनों ही प्लूरलाइज होंगे। ओके, मैन किलर, तो इसका क्या हो जाएगा, मैन किलर्स, दोनों ही प्लूरल होंगे। वुमेन हेटर, वुमेन, सॉरी, विमेन हेटर्स। ओके, तो एक्सेप्शन आपको ध्यान रखनी है, मैन और वुमेन के केस में दोनों ही प्लूरलाइज होंगे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। या हाइफनेटेड और हाइफन बिटवीन वर्ड्स, या हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, अच्छा ये हाइफन होता है, आई होप यू नो इट। हाइफन, जब दो कंपाउंड नाउन के बीच में, सॉरी दो नाउन के बीच में, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड नाउन, दो नाउन के बीच में हाइफन आ जाता है तो हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन बन जाता है। एंड आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स ओवर हियर लाइक दिस, टू रूम, सो टू को तो आप प्लूरल करोगे नहीं, टू को भी थोड़ी ना प्लूरल करना है हमको, क्योंकि टू ऑलरेडी टू है, उसका प्लूरल क्या करोगे आप, ठीक है, तो आप रूम को प्लूरल करोगे, ठीक है। और टू क्या है, कार्डिनल नंबर है, तो कार्डिनल जो होते हैं, जो नंबर होते हैं वो एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, सो वैसे ही आप एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आई मीन उसका नंबर नहीं बढ़ा सकते हो, यू कैन नॉट पुट एस इन एन एडजेक्टिव। ओके, सो टू रूम, टू रूम्स, देखो दोनों के बीच में हाइफन लगा हुआ है ना, तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन हो जाएंगे।
उसके बाद मदर इन लॉ, ये प्रपोजिशनल नाउन है। आई मीन जिसमें प्रपोजिशन होती है, देखो प्रपोजिशन होती है ना, यानी कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें दो नाउन के बीच में एक आपको प्रपोजिशन मिल सकती है, या अकेले एक नाउन के बीच साथ में, अकेले एक नाउन के साथ में भी आपको एक प्रपोजिशन मिल सकती है। तो उस केस में एक ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको कंपाउंड नाउन में एक प्रपोजिशन मिल जाती है तो उससे पहले जो नाउन होगा उसको प्लूरलाइज करना होता है। ये एक मैंने आपको ट्रिक बता दी, ठीक है। जैसे मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, तो प्रपोजिशनल पहले जो नाउन होगा वो ही प्लूरलाइज होगा। और आप अगर कंसेप्चुअल वे में इसको सीखना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आप कानून को, लॉ को नहीं प्लूरलाइज करोगे, है ना। एक मदर इन लॉ है, एक से ज्यादा मदर इन लॉ है, तो उसके लिए क्या करना है, मदर को प्लूरलाइज करना है ना, लॉ को नहीं। फादर इन लॉ, उसके बाद फादर्स इन लॉ, ओके। मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर, तो वॉर ऑफ प्रपोजिशन पहले जो नाउन है मैन, मैन का मैन हो गया। बर्ड ऑफ प्रे, ऐसे यहां पे है बर्ड्स ऑफ प्रे। कमांडर इन चीफ, यहाँ पे इन है, इनसे पहले जो नाउन है वो हो जाएगा प्लूरलाइज, कमांडर्स इन चीफ। पासर बाय, तो इसका क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। जाहिर सी बात है आप प्रपोजिशन को प्लूरलाइज नहीं कर सकते हो। इन ग्रामर वी ओनली मेक नाउन प्लूरल, हम केवल नाउन को ही प्लूरल कर सकते हैं और किसी चीज को नहीं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पासर बाय वो होते हैं जो आसपास से गुजरते हैं, उनको पासर बाय बोला जाता है, गुजरने वाले लोगों को। चलिए ठीक है, अब है थर्ड फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड नाउन। थर्ड फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड नाउन क्या कहता है, थर्ड फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड नाउन बोलता है क्लोज्ड और सॉलिड। इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो गैप इन बिटवीन, दो नाउन के बीच में कोई गैप नहीं होगा, उसे सॉलिड और कंपाउंड नाउन, कौन सा वाला कंपाउंड नाउन, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन बोला जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल सिंगुलर, प्लूरल। पीकॉक, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, देखो बीच बीच में एक पी है एक कॉक है ना, दो नाउन है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ऐसे भी कंपाउंड नाउन यू कैन सी। पिकॉक का क्या हो जाएगा, पिकॉक्स। और जाहिर सी बात है अगर दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है तो आखिर में ही एस लगाना है, ये बहुत सिंपल है। एक मैंने आपको प्रपोजिशन वाला बताया, प्रपोजिशन अगर आ जाती है उससे पहले जो नाउन होगा उससे पहले एस लगा दो, ठीक है। और सॉलिड वाले में आखिर में ही एस लगेगा, बिकॉज जो दो नाउन्स है वो एक ही बन गए हैं एक्चुअली में, है ना। तो इसमें भी इतना सोचने वाली बात नहीं है कि भाई एस कहाँ पे लगाना है, इन दी एंड लगाना है। हैंडकफ, हैंडकफ्स, हथकड़ियां। मैच बॉक्स, मैच बॉक्सेस। हैंडफुल, हैंडफुल्स। अब देखो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बाद आप ऐसा नहीं लगा सकते, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। कभी सॉफ्टवेयर को छू सकते हो, नहीं छू सकते। हार्डवेयर को छू सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट काउंट हार्डवेयर। आप इंस्ट्रूमेंट कोई पर्टिकुलर टूल है उसको काउंट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टच, सॉरी, यू कैन नॉट काउंट हार्डवेयर। आप हार्डवेयर को टच कर सकते हो बट काउंट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई दे बिकम अनकाउंटेबल इन ग्रामर, एंड यू कैन नॉट प्लूरलाइज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नाउन्स। ओके, तो हार्डवेयर का कोई भी प्लूरल वर्ड नहीं होता है, ऐसी सॉफ्टवेयर का भी नहीं होता है। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड्स, अच्छा यहाँ पे ऐसा आएगा, लगा लेना, मैंने शायद नहीं लगाया है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का ब्लैक बोर्ड्स होगा, ठीक है। यहाँ पे एस लगा दिया है, प्लीज रिमाइंड दिस। उसके बाद रेनफॉल, रेनफॉल्स। हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल्स। उसके बाद हेयर कट, हेयर कट्स। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो ये क्या है, कभी कभार क्या होता है आपको वर्ब भी मिल जाती है साथ में, जैसे यहाँ पे क्या है, हेयर कट है, तो कट क्या होता है, एक तरह की वर्ब होती है, तो ये क्या है, नाउन है, तो नाउन प्लस क्या, वर्ब, ऐसे भी बन जाता है। अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं कंपाउंड नाउन के। ओके, आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड नाउन्स भी यूज करे हैं जो देखे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और वैसे भी जनरल लिविंग लाइफ के लिए भी जरूरी है, विच यू कैन यूज इन योर डे लाइफ। ओके, एंड यू कैन सी इन योर पर्टिकुलर सिनेरियो। अदर एसेंशियल कंपाउंड नाउन्स में आ गया वर्ब प्लस preposition। कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें पहले वर्ब होती है देन preposition होती है, जैसे कि ये हो गया चेक। का मतलब क्या हो गया, चेक एक तरह की क्रिया होती है, एक तरह की वर्ब होती है, आउट क्या होता है, एक तरह की preposition, तो ये बन गया ना कंपाउंड नाउन। ओके, तो चेक आउट का क्या हो जाएगा, चेक आउट्स, चेक्स आउट नहीं होगा, चेक आउट्स होगा, ठीक है। ग्रोन अप, ग्रोन अप्स। टेक ऑफ, टेक ऑफ्स। ओके, गिव अप, गिव अप्स। कुछ और मैंने यूज किए हैं, डाले हैं स्लाइड के अंदर।
प्रपोजिशन प्लस नाउन, प्रपोजिशन प्लस नाउन का मतलब पहले प्रपोजिशन देन नाउन। ओके, अंडर क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गई, वर्ल्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। अंडर, अंडर वर्ल्ड, अंडर वर्ल्ड्स। ऐसे ही अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड्स। बाय स्टैंडर्ड, बाय स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इनपुट, इनपुट्स। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो ये कुछ कंपाउंड नाउन के एग्जांपल हैं, यू जस्ट रीड दीज देम आउट। ओके, और आपको ऐसे रीड आउट करने हैं, और ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, सब सिंपल है। उसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आएगा प्लस। ओके, मिस्टेक्स हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत। एडजेक्टिव प्लस वर्ब, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें पहले एडजेक्टिव होगा देन वर्ब होगी। जैसे ड्राई, ड्राई क्या होता है, एडजेक्टिव है। माय माउथ बिकेम ड्राई व्हाइल स्पीकिंग, तो ड्राई क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, और उसके बाद क्या हो गया, वर्ब क्या हो गई, क्लीनिंग, क्लीनिंग एक तरह की वर्ब हो गई। ओके, तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, यू कैन नॉट प्लूरलाइज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कभी एस के साथ नहीं आता है। ठीक है, तो आप वर्ब को ही प्लूरल करोगे। अब अच्छा, यहाँ पे आप सोच सकते हो वर्ब को कैसे प्लूरल किया जाता है। एक्चुअली में जो वर्ब है ये पे यहाँ पे नाउन का भी काम कर रहा है, ये जेरंड का पार्ट हो जाता है। आई विल लेट यू नो इन माय सम अदर सेशंस। ओके, सो डू नॉट वरी, बट अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि एडजेक्टिव के साथ आप एस नहीं लगाओगे, क्लीनिंग्स के साथ यानी कि वर्ब के साथ लगा दोगे। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग्स, देखो पब्लिक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एंड स्पीकिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, हाईलाइट, हाईलाइट्स, हाई क्या हो गया, हाई हो गया एडजेक्टिव, एंड लाइट इज व्हाट, लाइट इज अ नाउन, और लाइट वर्ब भी हो जाता है। ओके, थंडर इज लाइटनिंग। न्यू हेडिंग, न्यू हेडिंग्स। आई होप यू अंडरस्टूड। देन प्रपोजिशन प्लस वर्ब, कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन देखे गए हैं जिसमें पहले प्रपोजिशन होती है देन वर्ब होती है। हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था, प्रपोजिशन प्लस नाउन, अब है प्रपोजिशन प्लस वर्ब। अंडर प्रपोजिशन हो गया, एंड लाइन क्या हो गया, वर्ब हो गया। अंडरलाइन, अंडरलाइंस। आउटपुट, आउटपुट्स। बैकबोन, बैकबोन्स। अच्छा, यहाँ पे जो बोन है वो क्या है, एक तरह का नाउन भी है वर्ब भी है। बोन हड्डी नाउन भी होता है, यहाँ पे हम मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, तो बैकबोन्स। ओवरफ्लो, ओवरफ्लोज। ओके, आई होप इतना एनफ होगा, इतने कंपाउंड नाउन्स टू रीड आउट, एनफ। आगे बढ़ लेते हैं इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, कंपाउंड नाउन्स आर कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोना स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन नाउन्स। वी विल टॉक अबाउट केसेस। केसेस क्या होते हैं, केसेस चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पोजेसिव, गिव मी अ मोमेंट, ये थोड़ा हिल गई है। यस, पोजेसिव, अक्यूजेटिव, डेटिव एंड नॉमिनेटिव। एक केस और होता है, वो मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है बिकॉज इट इज नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट मैंडेटोरी टू रीड, बिकॉज वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, उसको इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। उसको सीखने में इतनी कोई आपको कष्ट नहीं लगेगा। तो ये पांच तरह के केसेस होते हैं। केसेस मतलब क्या हो गया, हाउ यू रिप्रेजेंट। अच्छा, ये केस जो है नाउन्स के हैं, हाउ यू रिप्रेजेंट नाउन्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, इसे केसेस बोला जाता है। हमारे पास केसेस पांच तरह के होते हैं कि आप नाउन्स को, किसी भी पर्टिकुलर नाउन को कैसे किसी स्टेटमेंट में डालोगे या कैसे किसी स्टेटमेंट में प्रेजेंट करोगे, इसे केस बोला जाता है। पांच तरीके से हम किसी भी नाउन को किसी भी स्टेटमेंट में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में वी आर गोना सी हाउ। सो मैंने पांच एग्जांपल ले लिए हैं। एक होता है नॉमिनेटिव, एक होता है अक्यूजेटिव, एक होता है डेटिव, एक होता है वोकेटिव, एंड लास्ट वन इज पोजेसिव केस। तो इन पांच तरीके से आप नाउन को एक सेंटेंस के अंदर लगा सकते हो, आई मीन प्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, जब नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है किसी भी वर्ब की। अभी कैसे काम करेगा, वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया, इसका मतलब मैं बताता हूँ विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ गाय, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर वर्ब क्या है, ये वाली वर्ब हो गई। तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, ये जो वर्ब है ये किसके लिए आई है, ये इसके लिए आई है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। जब नाउन किसी भी वर्ब की सब्जेक्ट की तरह मेंशन होता है, प्रेजेंट होता है, तो उस केस को नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड माय मीनिंग।
ओके, जैसे रोनी इज रीडिंग अ नॉवल, तो यहाँ पे इज क्या हो गया, वर्ब हो गई, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, रोनी हो गया, और ये क्या है, एक तरह का नाउन है, ये एक तरह का नाउन है, और किस केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है। ओके, जब नाउन वर्ब का सब्जेक्ट का रूप ले लेता है तो उसे नॉमिनेटिव केस में प्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अक्यूजेटिव केस में क्या होता है, अक्यूजेटिव केस में होता है जब नाउन ऑब्जेक्ट की तरह आता है। अब ऑब्जेक्ट की तरह आता है ये बताने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे ये जो ऑब्जेक्ट का सेशन है ये आगे मैं लूंगा, ये आएगा आपका वर्ब के साथ। ओके, बट अभी बता देता हूं इतना कि आपको ये समझ में आ जाए। ऑब्जेक्ट देखिए दो तरीके के होते हैं। ये क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ छिड़ जाता है मेरे से। लेट मी चेंज द कलर बिकॉज इट इज बिकमिंग वेरी बोरिंग। ओके, ऑब्जेक्ट जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पहचानेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्हाट का आंसर करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा whom का आंसर करता है। अच्छा, व्हाट मतलब क्या हो गया, व्हाट मतलब हो गया क्या, whom मतलब क्या हो गया, whom का मतलब हो गया किससे या किसको, किससे बात कर रहे हो, whom आर यू टॉकिंग टू, किसको तुमने भेजा है, whom हैज बीन सेंट दिस बाय यू। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्हाट का आंसर करता है, इसी तरीके से पहचानना होता है सेंटेंस के अंदर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो whom का आंसर करता है। तो अब ये जो एक्यूजेटिव केस है इसमें नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ग्रामर। ओके, देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप एक बार में समझ जाओगे। ये मैंने एग्जांपल लिया छोटा सा, डू यू लाइक चेरी। अब यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बोला जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का आंसर करता है, दो तरीके से आंसर करेगा, व्हाट की तरह, होम की तरह। आप सिंपल सी बात है यहाँ पे पूछ लो, क्वेश्चन में ही पूछ लो कि यहाँ पे जो चेरी है, जो चेरी है वो एक तरह का नाउन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो एक तरह का नाउन है चेरी। अब वो कौन से फॉर्म में है, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। डू यू लाइक चेरी, अगर मैं इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूं तो हाउ इट विल बिकम डू यू लाइक व्हाट, क्या पसंद है तुमको। ओके, आई होप यू गॉट इट। व्हाट डू यू लाइक, ओके, व्हाट डू यू लाइक, आई लाइक चेरी। तो व्हाट का आंसर दे रहा है ये, सिंपल सी बात। ठीक है, तो व्हाट का आंसर कौन देता है, व्हाट का आंसर देता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक तरह का नाउन है, और इस नाउन को प्रेजेंट किया गया है अक्यूजेटिव केस के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। अब आगे बढ़ जाते हैं, आपको अक्यूजेटिव केस समझ में आ गया, को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बस ध्यान रखना है। डेटिव केस, डेटिव केस में क्या होता है, डेटिव केस में जो नाउन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब whom का जो आंसर करता है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जॉन विल सेंड मी द फाइल ऑन मंडे। अच्छा, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, बट एक ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इसको भूल जाते हैं। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इन ब्लू कलर। जॉन विल सेंड whom, जॉन विल सेंड whom, फाइल सेंड कर रहा है लेकिन किसको कर रहा है, मेरे को। तो यहाँ पे किसका आंसर हो रहा है, whom का, मी। तो मी क्या हो गया यहाँ पे, मी क्या हो गया यहाँ पे, एक तरह का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आ सकते हैं, मेंशन हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर। लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ नाउन के अंदर, नाउन के अंदर किसी का भी नाम ले लो, जैसे यहाँ पे चार्ल्स है, मैं जो लूकस बोल देता हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पे लूकस डाल दूंगा तो वो एक नाउन हो जाएगा, कौन सा नाउन, डेटिव केस वाला नाउन, है ना। यहाँ पे मेरे को प्रोनाउन की जगह बस लूकस डालना है, लूकस के एक तरह का नाउन हो गया, एंड विच इज बीइंग यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ डेटिव केस। आई होप यू अंडरस्टूड, इट इज वेरी सिंपल, सिंपल टू अंडरस्टैंड। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज समथिंग लाइक वोकल, है ना। वोकल, और वोकल किससे एसोसिएटेड होता है, वोकल एसोसिएटेड होता है आवाज से, है ना, जब आप किसी को पुकारते हो। तो यही है वोकेटिव केस, व्हेन यू कॉल समवन, व्हेन यू एड्रेस समवन। सो while calling someone or while addressing someone, if you are calling somebody's name,
तो that name becomes what in vocative case. ओके, सो वोकेटिव केस वही होता है जब आप किसी को पुकारते हो तो पुकारते समय जिसका नाम लोगे एज अ नाउन वो वोकेटिव केस हो जाएगा। जैसे कम हियर चार्ल्स, यहाँ पे आओ चार्ल्स, तो यहाँ पे जो चार्ल्स है वो एक तरह का नाउन है, कौन से केस में? वोकेटिव केस में। एंड लास्ट केस इज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस कौन सा होता है? जैसा कि ये बता रहा है विद द वर्ड पोजेशन, अधिकार। व्हेन यू शो योर अधिकार, जब आप अपना बिलोंगिंग शो करते हो, इफ यू हैव समथिंग, देन दिस केस बिकम्स अ पॉजिटिव केस। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बट इट हैज सम रूल्स, और यू कैन से मैनी रूल्स, एंड आई विल टीच यू दिस इन माय नेक्स्ट सेशन। पॉजिटिव केस को आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। ओहो सॉरी, या सो पॉजिटिव केस क्या होता है कि जब आप कोई रिलेशन बताते हो, कोई चीज आपको बिलोंग करती है, ठीक है, जो कोई आपका अधिकार होता है, जब आपके पास कुछ होता है तो उसको मेंशन किया जाता है पॉजिटिव केस में। जैसे वी ड्रिंक काउज मिल्क। अच्छा, अब यहाँ पे काउ क्या हो गया? नाउन हो गया, और नाउन के आगे क्या लगा दिया? अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है वो ही पॉजिटिव केस को शो करता है। हाउ चिपक जाता है किसके साथ? पर्टिकुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पे ये अटैच हो गया नाउन के साथ, एंड इट इज शोइंग द पोजेशन ऑफ काउ। वो जो मिल्क है वो किसका है? कौन पोजेस करता है उस मिल्क को? काउ पोजेस करती है, हम गाय का दूध पीते हैं। ओके, तो ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव केस में यूज होता है, एंड नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस को हम लगाते हैं। और इट हैज सम रूल्स व्हिच आई एम गोना लेट यू नो इन माय नेक्स्ट सेशन। एक सेशन और लगेगा नाउन के लिए, बिकॉज पॉजिटिव केस को बताना बहुत जरूरी है। इसके कुछ रूल्स हैं एंड सम एग्जांपल्स जो अक्सर देखे गए हैं एसएससी के अंदर, एंड व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल फॉर अवर व्हाट, फॉर अवर एजुकेशन, for our teaching, for our learning. Okay, so that is it for today's session. I hope you liked my session, and thank you a lot. Yes, now we will meet in our next session with a new topic in nouns. Till then, take care and do whatever you want to do. Bye bye, sayonara.